हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में, और इससे पहले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप के बहुत सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया है। आज हम और भी फैक्ट्स को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, हमने जापान के कुछ द्वीपों पर बात की थी। जापान के द्वीपों के बाद हमने ये जो भूमध्य रेखा वाला एरिया है यहाँ पर भी अच्छे से बहुत सारे फैक्ट्स को कवर किया था। फिर ये रशिया वाली लोकेशन, चाइना वाली लोकेशन, इसको अच्छे से देख लिया था। अब आज हम अरेबियन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इधर वाले एरिया को देखते हैं तो यहाँ से हमने ये आपका कैस्पियन सागर है जो कि रूस में पड़ता है। इसके बाद आपका काला सागर है तुर्की में, और इसके बाद आपका ये भूमध्य सागर है, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस है फ्रेंड्स वो इसी तरह से पूछा जाता है। इसी सीक्वेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर हम भूमध्य सागर की बात करते हैं तो ये अफ्रीका वाली जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता था कि जब व्यापारी व्यापार करने आते थे तो उन्हें वो एक अंदाजे से आते थे, ठीक है। उनके पास कोई मैपिंग या कोई एरिया या फिर ना कवर करने के लिए कोई ऐसा मेज़रमेंट वाला कुछ उनके पास वैसा हथियार भी नहीं था, ठीक है। इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। तो ये क्या करते थे, इधर वाले एरिया से ये व्यापार होता था, ठीक है। इधर वाले एरिया से व्यापार होता था। अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो खोज है वो 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज द्वारा की गई थी, जिसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते थे, ठीक है। केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखेगा, ठीक है। इसके बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इसमें, जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट उसे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाले जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद हमें जो बात करनी है वो है आपका ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर बीच में आपको लाल सागर दिखेगा, ठीक है। ये है लाल सागर की लोकेशन। ये बीच में आपको लाल सागर दिख रहा है। लाल सागर के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ये वाली लोकेशन, ये बीच में आपको अरब सागर वाला एरिया दिखेगा, ठीक है। सॉरी, ये अरब सागर नहीं, यहाँ पर आपको अरब कंट्रीज़ दिखेंगी, ठीक है ना। सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। ये है आपका अरब सागर, ये इंडिया के पश्चिम में अरब सागर है। फिर हम बात करते हैं लाल सागर के बगल में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अदन की खाड़ी मिलेगी, अदन की खाड़ी, और यहाँ पर आपको दिखेगी ओमान की खाड़ी। अब खाड़ी को हम समझ लेते हैं। खाड़ी वो एरिया होता है जैसे कोई भी क्षेत्र जिसका जो तीन ओर का एरिया होता है वो भूमि से घिरा हो, लेकिन जो उसका एक भाग होता है वो किसी जलीय क्षेत्र से घिरा होना चाहिए। ऐसे एरिया को हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी देखी। इसके बाद हम आते हैं हमारी इंडिया वाली लोकेशन पर, ठीक है। ये वाला एरिया, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के एक और पश्चिम में आपको अरब सागर दिखेगा और एक और आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी, ठीक है। नीचे आपको हिंद महासागर दिखेगा। अब इंडिया में ही देख लेते हैं तो यहाँ से आपको यहाँ पर ये आपको ईरान, यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिलेगा, इराक, और यहीं पर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सब की कैपिटल्स के बारे में भी हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, बट इस वीडियो में हम इन्हीं फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। फिर हम इंडिया के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ओशियान कंट्रीज़ मिल रही हैं। ये देखिए, इधर आपको बांग्लादेश मिलेगा। बांग्लादेश के बाद हम आते हैं ये वाले एरिया पर। यहाँ पर आपको म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम दिख रहा होगा, ठीक है। और ये सब आपकी ओशियान कंट्रीज़ हैं। ओशियान कंट्रीज़ के नाम भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और उनकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद ये लाइन से हमने इन कंट्रीज़ को देखा, एक बार फिर देख लेते हैं। ये ऊपर आपका म्यांमार है,
फिर थाईलैंड है, फिर लाओस है, कंबोडिया और वियतनाम है। वियतनाम के बाद हमें ये छोटा सा एरिया दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर आपको दिखेगा मलेशिया कंट्री, ठीक है, और उसके नीचे आपको छोटा सा सिंगापुर मिलेगा, ठीक है। सिंगापुर पर हमने बात की थी कि लास्ट वीडियो में कि भूमध्य रेखा पर जो सबसे नज़दीक की राजधानी है वो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वाले एरिया को भी अच्छे से कवर किया। अब हम इसी जगह पे ये थोड़ा सा दक्षिण चीन सागर को देख लेते हैं, जिस पर चाइना हमेशा ही विवाद खड़ा करता रहता है, ठीक है। तो ये दक्षिण चीन सागर की लोकेशन है। दक्षिण चीन सागर के बाद हम ये वाले भूमध्य रेखा वाले एरिया पर आते हैं। यहाँ पर आपको इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया में लगभग आपको 13,000 द्वीप देखने को मिलेंगे, ठीक है। उन 13,000 द्वीपों को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बस हम उन्हीं द्वीपों पर बात करेंगे। उनमें से कुछ फेमस द्वीप हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका इनको सीक्वेंस में इसी तरह देखना है। जैसे ये आपका सुमात्रा द्वीप हो गया, फिर आपका जावा द्वीप हो गया, फिर है आपका बोर्नियो द्वीप, सुलावेशी द्वीप और पापुआ द्वीप, ठीक है। सबसे पूर्वी द्वीप की बात करते हैं तो आपका पापुआ द्वीप है, ये न्यू गिनी वाला एरिया, ठीक है। तो इसको हमको इसी क्रम में पढ़ना है और इसी क्रम में कवर करना है। अब हम बोर्नियो द्वीप को थोड़ा सा देख लेते हैं। बोर्नियो द्वीप में 3 जो देश हैं इनका हिस्सा है। ये जो बोर्नियो द्वीप की आप लोकेशन देख रहे हैं, इसको अगर आप ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आधा भाग है ये नीचे वाला इसका हिस्सा जो है ये है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। ये इंडोनेशिया का भाग है। उसके बाद इधर वाला हिस्सा हम देखते हैं, ये आपका मलेशिया का भाग है। इधर आप देख भी रहे होंगे ये मलेशिया की लोकेशन अभी मैंने बताई थी। और इधर आपका एक कंट्री है, उसका नाम है ब्रुनेई, उसका अधिकार है, ठीक है। इस तरह से जो आपका बोर्नियो द्वीप पर है उस पर कितने देशों का अधिकार है? 3 देशों का अधिकार है। एक है आपका ब्रुनेई, एक है आपका इंडोनेशिया और एक है आपका मलेशिया, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और कन्फ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा। बोर्नियो द्वीप के बाद ये आपका सुलावेशी द्वीप और ये पापुआ द्वीप है, ठीक है। ये आपका न्यू गिनी वाला एरिया है। फिर हम इधर आपको ये ताइवान दिख रहा होगा, ठीक है। इधर हांगकांग के बगल में ताइवान की कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है ताइपे, ठीक है। फ्रेंड्स हमें पूरी कंट्रीज़ की कैपिटल एक साथ नहीं लर्न हो सकती है, बट कुछ जो आपकी कंट्रीज़ हैं उनको अगर हम देखते चलते हैं और 1-2 कंट्रीज़ की भी कैपिटल हम लर्न करते चलते हैं तो इस तरह से हमारी कुछ कैपिटल्स अपने आप कवर हो जाती हैं। इसके बाद हम फिलीपींस के द्वीपों की बात करते हैं। ये वाला एरिया आपका ये कुछ फिलीपींस के द्वीप हैं, जैसे कि लुजान द्वीप है। उसके बाद एक आपका मिंडानाओ है और एक है समर द्वीप, ठीक है। लुजान, मिंडानाओ और समर ये फिलीपींस के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर हमको ये छोटी सी लोकेशन दिख रही होगी, ये है आपका कैरोलीन द्वीप। कैरोलीन द्वीप जो है आपका ये आपको इधर वाला एरिया दिख रहा होगा, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर में एक बहुत गहरा गर्त है, उसका नाम है मोरियाना गर्त, ठीक है। मोरियाना गर्त या फिर इसी को मोरियाना ट्रंच कहते हैं। जो मोरियाना ट्रंच है वो इसी कैरोलीन द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका कैरोलीन द्वीप है ये इसी पर क्या बसा हुआ है आपका मोरियाना गर्त यानी मोरियाना ट्रंच, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने एशिया महाद्वीप को अच्छे से समझा, इसके एक एक फैक्ट्स को कवर किया और बहुत सारी कंट्रीज़ की लोकेशंस को जाना, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कल हमने एक लैंडलॉक कंट्री की बात पढ़ी थी मंगोलिया के बारे में, तो इस तरह से एशिया की जितनी भी इम्पोर्टेंट लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं उनकी मैं आपको ट्रिक दूंगी, ठीक है। उसके थ्रू आप लैंडलॉक कंट्रीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं और एशिया महाद्वीप की और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको हम
बहुत जल्दी ही कवर करेंगे, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। स्टे ट्यून।